उत्तराखंड में नई सरकार बनाने की तैयारियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में उत्तराखंड बीजेपी की अहम बैठक खत्म हो गई है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में यह बैठक होती है। कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बैठक में मौजूद रहे। इसी के साथ मदन कौशिक, संगठन महासचिव अजय कुमार भी इस बैठक में मौजूद रहे हैं। ये बड़ी खबर हम आपको उत्तराखंड से जुड़ी हुई बता रहे हैं, जहां पर उत्तराखंड में बननी है सरकार, लेकिन मंथन दिल्ली में किया जा रहा है। और माना यह जा रहा है कि जो मंथन किया जा रहा था, उसको लेकर जो बैठक की जा रही थी, वो अब खत्म हो गई है। यानी कि अब निष्कर्ष पर आला कमान भी आता हुआ दिखाई देगा। इस बैठक में उत्तराखंड के कार्यवाहक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहे, मदन कौशिक मौजूद रहे, संगठन महासचिव अजय कुमार मौजूद रहे। हालांकि दो प्रतिद्वंदी इस बैठक में दिखाई दिए हैं, जो सीएम पद के दावेदार बताए जा रहे हैं। एक तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और दूसरी तरफ खुद मदन कौशिक भी हैं। उनके नामों को लेकर भी अटकलें तेज हो गई हैं। लेकिन अजय भट्ट और तमाम और नाम हैं जो कि केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके ये माना जा रहा है कि वो भी इस रेस में हैं। रेखा आर्य भी उनमें से एक बड़ा नाम है, क्योंकि बीजेपी समय समय पर चौंकाने वाले फैसले लेती रही है। अंकित हमारे साथ, हमारे सहयोगी लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख करते हैं। अंकित, देखिए, आज अपने कई नेताओं से बातचीत की है, ये बैठक खत्म हो गई है, निष्कर्ष निकला या नहीं निकला आलाकमान का, या अभी और बैठकों का दौर चलेगा? देखिए, जो अभी की स्थिति है उसको देख करके हम कह सकते हैं, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जब निकले तो उनके चेहरे पर खुशी थी, जो साफ तौर पर ये इशारा कर रही है कि कम से कम ये मान करके चल रहे हैं खबर है उनके लिए। अभी निष्कर्ष हम इतनी जल्दी नहीं कह सकते कि निकला है, क्योंकि बीजेपी में हो सकता है कि अभी कुछ देर बाद फिर से बैठकों का दौर शुरू हो जाए, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स को लेकर के आज जेपी नड्डा और तमाम जो पर्यवेक्षक बैठाए गए हैं वो भी बैठकें ले रहे हैं, और जेपी नड्डा सबसे एक एक करके मिल रहे हैं। तो ये मीटिंग भी जो चली है वो तकरीबन 1-1.5 घंटे से ज़्यादा से तकरीबन 2 से ढाई घंटे तक चलती रही है मीटिंग। और इस मीटिंग में एक एक करके लोग आते रहे हैं, मुलाकातें भी होती रही हैं। और उन मुलाकातों में खास बात यह है कि जो मंथन है वो लगातार बीजेपी यहाँ पर कर रही है, क्योंकि किसी को भी नहीं बनाया जा सकता। जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो किसी को भी नहीं बनाया जा सकता, और पुष्कर सिंह धामी एक ऐसे नेता हैं जो एंटी इनकम्बेंसी को वहाँ पर तोड़ने में कामयाब रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से पहले के मुख्यमंत्रियों के खिलाफ एक वातावरण हो गया था, एक माहौल सज गया था जिसमें कहीं से भी बीजेपी जीत नहीं सकती थी, उसको तोड़ने में कामयाब रहे हैं। तो इसीलिए उस मीटिंग में वो एक तरीके से कहें तो एक प्रमुख भूमिका में नजर भी आ रहे हैं। मदन कौशिक भी साथ में थे और अजय कुमार भी साथ में थे। लेकिन ये कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी को वो अहमियत, वो दर्जा शायद मिल सकता है आने वाले समय में, क्योंकि हमने जितने लोगों से भी बात की है, और यहाँ तक कि मैंने आज निशांत से भी बात की, यानी रमेश पोखरियाल जीत के बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें भी श्रेय पुष्कर सिंह धामी को इस जीत के लिए दिया गया। बहुत बहुत शुक्रिया अंकित आपका जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। हरीश रावत ने आज एक ट्वीट किया जिसमें ये लग रहा है कि अब उनका गुबार निकल रहा है, जिसमें लिखते हैं कि टिकट बेचने के आरोपों के बदले पार्टी मुझे निष्कासित कर दे। होलिका दहन में हरीश रावत रूपी बुराई का कांग्रेस दहन करे, मुझ पर लगे आरोप बेहद गंभीर हैं। और हरीश रावत ने ये ट्वीट किया, और माना जा रहा है कि ये गुबार उनका आलाकमान पर निकला है, या तमाम उन लोगों पर जो इस हार के लिए हरीश रावत पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। हालांकि हरीश रावत पहले ही जिम्मेदारी ले चुके हैं कि इस हार के लिए वो जिम्मेदार हैं। जनता तक जो मैसेज पहुंचाना था उसे पहुंचाने में सक्षम नहीं रहे। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि यह सारा विवाद कांग्रेस नेता रणजीत रावत के उस बयान के बाद सामने आया, जब हरीश रावत पर उन्होंने टिकट बेचने के आरोप लगाए, जो हरीश रावत पर लगे अब तक के सबसे गंभीर आरोप माने जा रहे हैं। यह रिपोर्ट आप देखिए। इधर बीजेपी चुनावी जीत के जश्न में सराबोर है, तो उधर कांग्रेस आंतरिक गृह युद्ध से जूझ रही है। करारी हार मिलने के बाद तो अब कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाई खुलकर सतह पर आ गई है। कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष रणजीत रावत ने तो हरीश रावत के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है, और हरीश रावत को आरोपों के कटघरे में ला खड़ा कर दिया है। हरीश रावत बड़ी मासूमियत से झूठ बोलते हैं, और किसी भी नए राजनीतिक कार्यकर्ता को, नेता को अफीम चढ़ा देते हैं और अपने सम्मान में ले लेते हैं। मेरा नशा खुद 35 साल में टूटा। शायद ये हरीश रावत पर अब तक का सबसे गंभीर आरोप होगा, जो उनकी अपनी ही पार्टी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष ने लगाया है। बात जब इतने सीनियर नेता की हो, तो दूसरे प्रदेश अध्यक्ष भी भला खुलकर बोलने को कैसे तैयार हो सकते हैं? नहीं, मैं समझता हूं कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को जो भी बातें कहनी हैं वो पार्टी के प्लेटफॉर्म पर आकर कहनी चाहिए।
ऐसी चीज़ें पार्टी को और कमज़ोर करती हैं। ऐसी बातें बाहर नहीं कही जानी चाहिए। ऐसी बातें, अगर कुछ भी बातें हैं, जो भी नाराज़गी है, वो नाराज़गी प्लेटफॉर्म पर आकर पार्टी के अंदर कहनी चाहिए। इधर हरदा पर आरोप लग रहे थे, उधर हरीश रावत ने लाल कुआं से चुनाव हारने का ठीकरा दूसरे नेताओं पर यह कहते हुए फोड़ दिया कि वो तो चुनाव ही नहीं लड़ना चाहते थे। जैसे मेरी भावना ये थी कि मुझे इलेक्शन को कोऑर्डिनेट करने के लिए, जब एक तरफ भाजपा पूरी ब्रिगेड के साथ हमला करती है, तो मुझे चुनाव प्रचार के लिए, अभियान को संचालित करने के लिए फ्री रहना चाहिए। ये मेरी सोच थी। लेकिन लोगों की सोच थी कि नहीं, आप चुनाव लड़ोगे तो इससे एक संदेश जाएगा, और यदि नहीं लड़ोगे तो इसका राजनीतिक फायदा विपक्ष उठा सकता है। तो ये दो समझों के बीच में तो अनंतो गत्वा जो है, जो सामूहिक समझ थी, उसको माना गया। सब लोग इस निष्कर्ष के थे कि हम यहाँ जीत रहे हैं। लोग परिवर्तन के पक्ष में दिखाई दे रहे थे, बल्कि मैं तो कहता था कि जनता परिवर्तन का नेतृत्व कर रही है। तो कहीं कहीं कोई ऐसी बात रही कि हम अनंतो गत्वा जो वातावरण था उसको जीत में नहीं बदल पाए। उन कमियों पर हम राज्य स्तर पर भी विचार करेंगे, और चूंकि मैं अभियान समिति का चेयरमैन था, उस नाते उसकी जिम्मेदारी मैंने अपने ऊपर ली है, और मैंने कार्य समिति में भी सभी सदस्यों से, लीडरशिप से क्षमा मांगी। चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में गृह युद्ध छिड़ चुका है। उसका अंजाम क्या होगा, फिलहाल ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन इतना जरूर है कि इसका कांग्रेस को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जहां एक तरफ प्रचंड जीत से बीजेपी बेहद उत्साहित है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस में हार के बाद रार ठन गई है। एक दूसरे पर आरोप लगाए जा रहे हैं, और अब एक बार फिर से कांग्रेस का अंतर्द्वंद खुलकर सड़क पर आ रहा है। चुनावी हार का ठीकरा एक दूसरे के सर फोड़ा जा रहा है। कैमरा सहयोगी अमरीश भट्ट के साथ कुलदीप नेगी, जी मीडिया, देहरादून।